हेलो दोस्तों। तो हम सबको पता है कि हमारे गणपति जी सबके घर में विराजमान हो चुके हैं और पूरी मुंबई जो है गणपति जी के आगमन से इतनी खुश है कि वो पागल हो चुके हैं। वैसे हम भी इस पागल की कैटेगरी में आते हैं। तो हम गए हैं हमारे मुंबई के गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आए थे फोर्टसा इच्छापूर्ति गणपति। ये जो मंदिर है ना, ये CST के थोड़ा हम अगर चल कर जाएंगे तो आ जाएगा। जब हमने इस मंदिर को बाहर से देखा, भाई साहब इतना सुंदर नक्शी काम किया था ना इसके ऊपर कि मतलब आप अगर देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मंदिर नकली है। सबसे पहले हम एंटर हो गए। वैसे तो हम पहले लाइन में लगे थे, फिर लाइन से आते 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 फिर हम मंदिर तक पहुंच गए। सबसे पहले इन्होंने जो है शिव जी का और पार्वती जी का मंदिर बनाया था। तो सबसे पहले हमने उनका आशीर्वाद लिया और शिव जी को नमस्ते करने के बाद पार्वती जी के दर्शन लेने के बाद हम उनके गणेश जी के दर्शन लेने के लिए चले गए। वहीं पर लोकमान्य तिलक और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी उन्होंने प्रतिमा बनाई हुई थी। इस मंदिर के नक्शी काम जो है ना, वो मुझे इतना पसंद आया ना, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। जब हम एंटर किया मंदिर के अंदर, भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, इतना सुंदर मंदिर बनाया है कि मतलब आप बस देखते ही रह जाओगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यार मेरे साथ तो सच में ऐसा हो गया। इतना सुंदर मंदिर मैंने कहीं पर नहीं देखा। देखो कितनी बारीकी से इस पर काम किया गया है, कितने सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया गया है। और गणेश जी की मूर्ति तो मतलब भाई साहब आपकी आंखें उनकी मूर्ति से हटेगी नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति उन्होंने बिठाई हुई थी। और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी इच्छा मांगी जाती है ना, वो पूरी होती है। मैंने तो बहुत सारी इच्छा मांगी है, आप भी जाकर देख लो, क्या पता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। वैसे मेरी इच्छा तो पूरी हुई ही है। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी और साथ में वहाँ पर बहुत सारा प्रसाद और पूजा का सामान था। और ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत सुंदर नक्शी का काम किया था उसके ऊपर। उसके बाद हम लाइन में लगते लगते चले गए। जाते जाते फिर भी मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे, मैं तो वीडियोज़ ही बनाती रही क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आया दोस्तों। फाइनली तो गाइस फिर वो समय आ गया जो पास से मैं पापा के दर्शन कर सकूं। और मैंने पापा के दर्शन किए। जब मैं पापा को देख रही थी ना, तो मतलब आप पूछो मत, मैं बस उन्हें देखते ही रह गई थी। वैसे आपके साथ भी यही होने वाला है। अगर आप वहाँ पर जाओगे ना तो आप सिर्फ पापा को ही देखोगे, आपकी नज़र कहीं और जाएगी ही नहीं। इतनी सुंदर तरीके से पापा की मूर्ति को उन्होंने बनाया हुआ है ना। मैंने तो पापा से बहुत सारी इच्छाएं मांगी और पापा के दर्शन करते ही हम वहाँ से निकले। वैसे हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि हमारा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने के लिए, और मैं वीडियो बनाती रह गई। वैसे भी बहुत देर हो गई थी और फिर हम फिर से पापा को नमस्ते किया और वहाँ से चले गए।